आइए देखते हैं बिजली की जो आकाशीय बिजली होती है, आकाशीय बिजली की चमक और लाइटनिंग किसे कहते हैं, लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे उत्पन्न होती है, जिसे तड़ित भी कहते हैं। आज बिजली की चमक या बिजली की चमक, लाइटनिंग या फिर थंडर और गड़गड़ाहट क्या है, क्योंकि चमक के बाद आप देखते हैं बिजली की कड़कड़ाहट या गड़गड़ाहट कहते हैं, उसको भी देख लेते हैं कैसे प्रोड्यूस होती है और क्या कारण है कि हमें आसमान में ये दो फिनोमिना, ये घटनाएं होती हैं। जनरली ये मानसून सीजन में या बरसात के मौसम में होती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज संत रविदास जी की जयंती है। भगवान संत रविदास जी, हम कह सकते हैं भगवान वो होता है जो ऊंच नीच समाज की में जो ऊंच नीच की खाई है, जो गलत मानसिकता है, जो समाज की बुराइयां हैं, उसका विरोध करता हो। पाखंड का इन्होंने विरोध किया। समाज में जो कुछ लोग अपने को हाई बर्थ का कि हम मुंह से निकले हैं, कुछ लोग अपने को भुजा से बताते हैं, इन पाखंडों का, इन अंधविश्वासों का, इन बुरी चीज़ों का जो समाज के लिए कतई सही नहीं है, इनका इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरा जोर विरोध किया और ये अपने सांसारिक जीवन को जिए। इन्होंने अपने सांसारिक जीवन को, इनका जो काम था, ये जूता बनाने का काम करते थे, तो जो कि अब बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं कि बनते हैं। तो ये इस तरह से देखें तो एक बहुत बड़े कुशल आर्टिजन थे, कारीगर भी थे। तो ऐसे महान संत का के जन्मदिन को आज पूरा देश मना रहा है। इनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए चलते हैं विषय की ओर, टॉपिक की ओर। लेट्स मूव टू द टॉपिक, लाइटनिंग एंड थंडर। बिजली की चमक या फिर गड़गड़ाहट, चमक या तड़ित जिसे कहते हैं, या गड़गड़ाहट क्या है, कैसे पैदा होती है बिजली में। आपने देखा होगा कि जब दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं, जैसे आप कंघी लेते हैं और कंघी को आप अपने से बालों में रगड़ते हैं, कंघी को बालों में रगड़ते हैं, तो यह कंघी जो है आवेशित हो जाती है, यह कंघी जो है चार्ज हो जाती है। यह कंघी, दिस कोम गेट चार्ज, ये चार्ज हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ये कैसे पता चलता है? जब इस कंघी को हम कुछ देर रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े या बहुत ही, जैसे हम बुरादा कहते हैं, लकड़ी के बुरादे के पास ले जाते हैं, तो ये इस कंघी पर वे टुकड़े जो है, जो दो पार्ट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, पेपर के जो पार्ट्स होते हैं या फिर जो है वुड के पार्टिकल्स होते हैं, वो चिपक जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये आवेशित हो गई, इस पर आवेश आ गया। आवेशित होने का एक तरीका हो सकता है, ये एक तरीका है आवेशित होने का, एक तरीका। आवेशित होने के और भी तरीके हैं, जैसे कंडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया, उससे भी चीजें आवेशित होती है। रबिंग एक माध्यम नहीं है कि सिर्फ रगड़ खाने से ही चीजें आवेशित होती हैं। एक चीज जो आवेशित से दूसरी चीज को भी आवेशित कर देती है, ये भी इसमें बताने वाली बात होगी। होता क्या है कि जब बिजली के चमक को समझते हैं, इसके बाद कि जब वाटर बॉडीज से पानी इवोपरेट करके वाष्पोत्सर्जित होके वायुमंडल में, ये क्षोभमंडल की घटना है, ऊपर की ओर जाता है, तो हर 165 सेंटीमीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर की कमी होती है। जब ये पानी, ये वेपर ऊपर की ओर जाती है, तो ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में ये बदल जाती है। और जब ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े आपस में रगड़ खाते, बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन्हें हम मासेज ऑफ क्लाउड्स कह सकते हैं। मासेज ऑफ क्लाउड्स। ये वेपर ऊपर गई, ये कंडेंस हुई, द्रवित हुई, और ये जो है टर्न हो गई छोटे छोटे पानी के बूंदे बर्फ की बूंदों में। और ये मासेज ऑफ क्लाउड्स आप देखते हैं, यही है पानी का इवोपरेट होना, क्षोभमंडल के में ऊपर की ओर जाना, और ठंडा होके, ये जो है मानसून सीजन में ठंडा होके ये छोटी छोटे जो है
बर्फ की बूंदों में बदल जाते हैं। ये बर्फ के छोटे छोटे बर्फ के पार्टिकल्स में बदल जाते हैं। अब जब ये मासेज ऑफ क्लाउड्स जो है, होता क्या है कि मासेज ऑफ क्लाउड्स जो है, यह एटमॉस्फियर, ये मासेज ऑफ क्लाउड्स जो है आपस में रगड़ खाते, दे रब ईच अदर, एंड they also get rubbed with the other particles of the atmosphere, वायुमंडल के या एयर के अन्य पार्टिकल के साथ, अदर पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स ऑफ द एयर, ये हवा के साथ ये घर्षण करते हैं या रगड़ खाते हैं, प्लस हवा में मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ यह रबिंग करते हैं या घर्षण करते हैं या रगड़ खाते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो मासेज ऑफ क्लाउड्स हैं दे आर चार्ज्ड अपोजिटली, ये जो है अपोजिटली चार्ज हो जाते हैं। यानी कि कुछ मासेज जो क्लाउड है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, यानी कि धनावेशित हो जाता है, और कुछ निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर ये निगेटिव आवेश आ जाता है। पॉजिटिवली धनात्मक, ऋणात्मक आवेश आ जाता है, ये निगेटिव चार्ज इसको कहते हैं। तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज हो गए, कुछ निगेटिवली चार्ज हो गए। तो जब ये बादल रबिंग करते हैं एयर के साथ या एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में अन्य चार्ज पार्टिकल्स कैसे चार्ज हो गए, एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे से रगड़ खाए, उसमें वो भी पार्टिकल्स, और उनसे जब ये मासेज ऑफ क्लाउड्स रगड़ खाते हैं तो ये जो है ये भी चार्ज हो जाते हैं। दे आल्सो गेट चार्ज, सम आर पॉजिटिवली चार्ज एंड सम आर नेगेटिवली चार्ज। कुछ बादल खंड जो होते हैं उसके अंदर पॉजिटिवली वो चार्ज हो जाते हैं, यानी कि धनावेशित हो जाते हैं, कुछ ऋणावेशित हो जाते हैं। जब ये डिफरेंट, व्हेन टू मासेज ऑफ, व्हेन आगे क्या होता है, व्हेन टू अपोजिटली चार्ज्ड when two oppositely charged masses of cloud, when two oppositely charged masses of cloud when two oppositely charged clouds, अब जो मासेज ऑफ क्लाउड है इसमें क्या है, बर्फ के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो वेपर ऊपर की ओर गई, वो वेपर ऊपर की ओर गई तो ये वेपर जो है जम गई, ये वेपर जम गई, अब जब ये जमी तो एयर के साथ इसका घर्षण हुआ, और एयर में जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ इनका घर्षण हुआ, तो कुछ जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गए और कुछ जो है निगेटिवली चार्ज हो गए। यानी कि ये दो बादल, इनमें निगेटिव चार्ज आ गया रबिंग के आफ्टर रबिंग, और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया सब में। तो कह सकते हैं व्हेन टू अपोजिट चार्ज क्लाउड्स, अपोजिटिवली हटा के अपोजिट चार्ज क्लाउड्स है, व्हेन टू अपोजिट, ये प्लस है, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए, निगेटिवली चार्ज हो गए। व्हेन टू अपोजिट चार्ज क्लाउड्स कम क्लोज
क्लोजर टू ईच अदर, क्लोजर टू ईच अदर। देखो, when two opposite charge clouds come closer to each other, जब एक दूसरे के ये क्लोजर आते हैं, एक क्लोजर आ गए, एक क्लोजर आ गए, एक दूसरे के क्लोजर आ गए। जब ये टू अपोजिट चार्ज क्लाउड्स एक दूसरे के क्लोजर आते हैं तो होता क्या है? When two opposite charge clouds come closer to each other or come close to each other, come close to each other or come in contact with each other, come in contact with each other, जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, होता क्या है? जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, अपोजिट चार्ज है ये, है यानी कि एक दूसरे के विपरीत चार्ज आवेशित हैं ये लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज रैपिडली flows from one cloud to other, one cloud to other। होता क्या है कि बहुत बड़ी मात्रा में है ये लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, बहुत बड़ा मात्रा में जो आवेश होता है वो तेजी के साथ एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में है थ्रू द एयर, हवा के द्वार से होकर घुसता है, हवा के थ्रू ये घुसता है। अब ये हवा के थ्रू घुसता है। जब दो अपोजिट चार्ज क्लाउड्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, वो चार्ज कैसे हुए? चार्ज हुए हवा के साथ, रबिंग हुई, हवा में जो पार्टिकल्स है उनके साथ उनकी रबिंग हुई, घर्षण हुआ, यानी कि रगड़ वो खाए। जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए उस समय क्या हुआ कि एक तो धनावेशित था, दूसरा ऋणावेशित था, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वाले दो क्लाउड्स जो है जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो होता क्या है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज रैपिडली फ्लोज फ्रॉम वन क्लाउड टू द अदर थ्रू देयर। तो हवा के थ्रू बहुत बड़ी आवेश की मात्रा हवा के थ्रू एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में घुसती है, इंटर करती है, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में इंटर करती है ये। और when this happens, a spark is seen in the sky। और जब ऐसा होता है तो एक स्पार्क आपको स्काई में, आकाश में एक स्पार्क आपको दिखाई देता है, स्पार्क दिखाई देता है। एक जब ऐसा होता है तो अब देखिए, जब ऐसा होता है एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में आवेश बहुत तेजी के साथ इंटर करता है। होता क्या है जब ऐसा होता है? when this happens a spark is seen in the sky, तो एक चिंगारी आप आकाश में देखते हैं, एक चिंगारी आकाश में देखते हैं और उस चिंगारी से निकलती है चमक, शाइनिंग, वो इल्यूमिनेट करती है। दिस रैपिड फ्लो ऑफ चार्ज इन द एटमॉस्फेयर, this rapid flow of charge in the atmosphere between the two opposite charge clouds, यह जो रैपिड फ्लो है चार्ज का, आवेश का दो अपोजिट क्लाउड्स के बीच में, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और लाइटनिंग। इसी को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या फिर लाइटनिंग कहते हैं। बिजली का विसर्जन, विसर्जित करते हैं, आप में छोड़ देते हैं, नदी में कोई चीज विसर्जित आप हाथ से छोड़ दिए तो आप समझिए चार्ज वहां से निकलता है। जब चार्ज निकलता है तो इतनी तेजी के साथ निकलता है कि वो चार्ज जब निकलता है एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में घुसता है
तो वही स्पार्क, वहां पर स्पार्क आप देखने को मिलती है, चिंगारी देखने को मिलती है, या उस चिंगारी से चमक देखने को मिलती है, निकलती है। और यही जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, बिजली का जो तड़ित है या फिर बिजली का चमक है। और कभी कभी ये बिजली का जो तड़ित है या जो चमक है, ये धरती पर जो चीजें हैं उन पर आके गिर जाता है, जैसे जानवर, ह्यूमन बीइंग, टाल ट्रीज। आगे देखेंगे, जैसे हम लाइटनिंग शॉक, लाइटनिंग शॉक के रूप में जानते हैं, जब जिसे हम वज्रपात के रूप में कह सकते हैं, या फिर हम कहते हैं कि बिजली जो है, बिजली का शॉक लगा है, ये है या वज्रपात हुआ है। आपने सुना होगा पेड़ों पर गिर जाता है, पेड़ों की डालियां टूट जाती है, या आदमियों पर गिरता है। इस समय तो बहुत से केसे मैदानी इलाकों में, पहले पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता था, इट अकर्स इन द माउंटेन एरिया, बट जो है बिजली की लाइटनिंग शॉक जो है, ये जो है इस समय मैदानी इलाकों में भी हमारे बहुत ज्यादा मिल जा रहा है, जिसमें कई व्यक्ति भी मरे, कुछ बच्चे भी मरे। इसमें देख सकते हैं कुछ भैंसों पर गिरा, जानवरों पर गिरा। कहने का मतलब यह है, अब देखिए, जब ये रैपिड फ्लो होता है, आवेश का रैपिड फ्लो होता है एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में, जो कि अपोजिटली जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड्स थे, तो उस समय स्पार्क पैदा हुआ। उस समय जो स्पार्क पैदा हुआ है, उस समय स्पार्क पैदा हुआ, ये जो चमक हुई या जो लाइटनिंग पैदा हुई, जिसे आप लाइटनिंग के, तो स्पार्क पैदा, चिंगारी जिसे, जो चिंगारी में चमक होती है, तो ये बहुत, ये जो होता है इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर हीट और ये लाइट पैदा होते हैं। यानी कि जब दो अपोजिटली चार्ज बादल आपस में कांटेक्ट करते हैं, तो एक रैपिड डिस्चार्ज है, चार्ज की बहुत बड़ी मात्रा एक बादल से दूसरे बादल में घुसती है, जिससे स्पार्क पैदा होता है। और उस स्पार्क की वजह से एक जो चिंगारी पैदा होती है, उस चिंगारी में बहुत ज्यादा, स्पार्क में बहुत ज्यादा हीट, गर्मी होती है और लाइट होती है, प्रकाश होता है। और जिस प्रकाश को आप देखते हैं, तो वही लाइटनिंग है, दैट इज लाइटनिंग। ये लाइटनिंग पैदा कैसे हुई? दो अपोजिट चार्ज क्लाउड्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड, जब एक दूसरे के संपर्क में आए, when they come in contact with each other and they come close to each other, यह हीट इतनी मात्रा में होती है, here it makes the temperature hot up to, it makes the, due to this heat, the temperature goes up to 30,000 on centigrade। इस हीट की वजह से वहां एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है अचानक से, सडनली इट इंक्रीजेस अप टू 30,000 ऑन सेंटीग्रेड, 30,000 डिग्री। अब सोचिए 100 डिग्री जब पानी आपका खोलता है, सब्जी बनाते हैं, खोलता है तो उसमें हाथ नहीं जाता, 100 डिग्री पर आप 30,000 टेम्परेचर अचानक से वहां एटमॉस्फेयर में हुआ। उससे क्या होता है कि अचानक से हवा का एक्सपेंशन होता है, द एयर एक्सपेंड्स, हवा अचानक से फैलती है, अचानक से फैलती है। इस अचानक से जो एक्सपेंशन होता है एयर का, इससे हमारे एटमॉस्फेयर में डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है। एटमॉस्फेयर में हमारे डिस्टरबेंस पैदा कर देता है। अब एटमॉस्फेयर में अचानक से हवा एक्सपेंड करती है, फैलती है। अब एटमॉस्फेयर में क्या है? एटमॉस्फेयर में वायु और धूल के कण हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। ये एक दूसरे से क्या, इस प्रोसेस में ये एक दूसरे से, जब ये एयर यहां पर गर्म हुई, अचानक से हवा गर्म हुई, वायुमंडल गर्म हुआ, एयर एक्सपेंड करती है, अचानक से एक्सपेंड करती है। इससे क्या हुआ? एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, बहुत तेजी से साथ कोलाइड करते हैं, जिस कोलाइड का परिणाम होता है लाउड साउंड का, दिस रिजल्टिंग इन लाउड साउंड, यू कैन से, आप कह सकते हैं, जिसे आप थंडर कहते हैं, THUNDER, थंडर, बिजली का गड़गड़ाहट या कड़कड़ाना। एटमॉस्फेयर
टेम्परेचर बहुत ज्यादा यहां निकला है, ये बहुत ज्यादा हीट यहां पर पैदा हुई, लाइट उत्पन्न हुई, जिस लाइट को हम तो देखते हैं लाइटनिंग कर दिए, 30,000 डिग्री तक टेम्परेचर, अचानक हवा फैली, अचानक जब हवा फैली एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंस हुआ। डिस्टर्बेंस क्या होता है, एटमॉस्फेयर वायुमंडल शांत है, सभी चीजें ठीक ठाक है, सामान्य गति से हवा चल रही है, डस्ट पार्टिकल भी समान गति से चल, अचानक हवा जब फैलेगी, या अचानक आप ही, मैं इस तरह हूं, अचानक मेरे बगल में कोई खड़ा है या ये बोर्ड ही है, अचानक मैंने से कहा देखिए हिल गया अचानक, अब ये जाके टकराया दीवार से। इसी तरह हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं, अचानक हवा के फैलने की वजह से जब जब टेम्परेचर बढ़ता है, हवा फैलती है अचानक से, हवा में हल्की होती है, हवा में गति अचानक से होती है, वो फैलती है, तो ये डस्ट पार्टिकल जो हवा में होते हैं एक दूसरे से कोलाइड कर देते हैं, तो एटमॉस्फेयर में हलचल होता है। इस हलचल का परिणाम क्या होता है, जब हलचल हुआ, इस रूम में हलचल हो जाए, एक सामान दूसरे सामान से लड़ेगी, आवाज पैदा होगी, यही आवाज जो लाउड साउंड, ये जोर से जो आवाज होती है, इसी को हम थंडर कहते हैं, बिजली की गड़गड़ाहट कहते हैं, इसी की वजह से थंडरिंग प्रोड्यूस होती है या गड़गड़ाना या हाँ। तो ये दोनों घटनाएं अब अगर आप देखें, दीज लाइटनिंग एंड द थंडरिंग हैपेंस सिमुल्टेनियसली, एक समय पर ये दोनों होती हैं। हाँ, इतना समय अंतराल नहीं होता, आप देखते हैं लाइटनिंग थंडरिंग बहुत समय अंतराल नहीं होता, लेकिन जब आप धरती से अर्थ पर हैं और वायुमंडल के इस हिस्से पर ये जो फिनोमिना, ये घटना हो रही है, ये जो घटना है या फिनोमिना है ये हो रही है। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि यहां पर जो खड़ा व्यक्ति है, यहां पर जो एक टकला खड़ा है, ये टकला को, ये जो इस टकले को या जो व्यक्ति यहां पर है, इसको धरती पर जो व्यक्ति खड़ा है, ये देख रहे हैं खड़ा, इसको ये लाइटनिंग ये पहले देख लेता है, यानी कि बिजली की चमक पहले देख लेता है, या इसको बिजली जो है पहले दिखाई देती है, चमक यानी कि चमक पहले दिखाई देती है, स्पार्क जो होता है पहले दिखाई देता है। जो बिजली की थंडरिंग है, गड़गड़ाहट है, इसके कान में देर से आती है, डीले करती है, डीले, एक सवाल बनता है, डीले करती है, इसको यह पहले देखता है। इसका कारण क्या है कि जो बिजली की स्पीड है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिक, स्पीड ऑफ द लाइट, या प्रकाश की, जो प्रकाश से पहले देखता है, यानी कि ये जो लाइट देखता है, ये चमक जो देखता है, जो चमक उत्पन्न होती है, लाइट जो देखता है, वो लाइट को पहले देख लेता है धरती पर का कोई मनुष्य, क्योंकि स्पीड की जो लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर, यानी कि लगभग 3 लाख अगर आप देखें मीटर पर सेकेंड। इसमें आप देख लीजिएगा। और जो ये आप देख रहे हैं आवाज, जो साउंड है, साउंड स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, स्पीड ऑफ साउंड की जो गति है, या आवाज की जो गति है, वो है 332 मीटर पर सेकेंड। आप बताइए भाई, ये तेजी के साथ चल रहा है, प्रकाश तेजी के साथ चल रहा है, जब वहां पर स्पार्क हुआ तो उससे प्रकाश निकला तो इस टकलुआ ने या धरती पर जो खड़ा आदमी है वो पहले देख लेगा, क्योंकि प्रकाश की चाल क्या होती है, ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और इस पे साउंड की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। तो साउंड बाद में, यानी कि बिजली की जो गड़गड़ाहट है, थंडरिंग आप बाद में सुनते हैं, और बिजली की लाइटनिंग आप जो है, बिजली का जो बिजली उस बिजली से जो प्रकाश निकला वहां से स्पार्क की वजह से, उसको आप पहले ही देख लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, and that's why the human beings upon the who are upon the earth, they hear the sound first, they hear the they see the light first, and they afterward after some moment, after some second or some moment, after some time, they hear the sound of that phenomena, उस घटना का जो साउंड है वो बाद में सुनता है। ये दोनों की स्पीड में अंतर की वजह से होता है। अब इसमें एक चीज और है कि यहां पर आप देखें